आज हम लोग एस.सी. वर्मा के प्रॉब्लम को डील करने जा रहे हैं। क्वेश्चन का डिजाइन इस तरह से है कि अपने पास दो मासेस हैं m1 और m2 जो एक लाइट रॉड से कनेक्टेड है। वह एक इंक्लाइन प्लेन पे स्लाइड कर रहा है जिसका इंक्लिनेशन थीटा सेटअप किया गया है। फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट जो है वो म्यू है। मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करना है पूरे सिस्टम का, और सेकेंड पार्ट में मुझे ये पता करना है कि रॉड किसी भी इंडिविजुअल ब्लॉक पे कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो क्वेश्चंस को हम लोग फिगर के थ्रू ड्रॉ करते हैं और उसकी डिजाइनिंग को समझते हैं। तो सबसे पहला बात हम लोगों को क्या ध्यान रखना है कि अपने पास एक इंक्लाइन प्लेन होना चाहिए। तो चलिए हम सबसे पहले एक इंक्लाइन प्लेन ड्रॉ करते हैं। जहां पे मास जो है वह एक लाइट रॉड से कनेक्टेड है। तो एक मास जो है m1 है और दूसरा मास जो है वो m2 है। ये दोनों एक लाइट रॉड से कनेक्टेड है। ये m1 मास है और ये अपना m2 मास है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, उस फोर्स को हम कह देते हैं T है, जो मुझे कैलकुलेट भी करना है। और ये एंगल हमारा थीटा है। और फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट जो लग रहा है वो म्यू लग रहा है सवाल में। ठीक है, अब सबसे पहले कि ये जो ब्लॉक है वो स्लाइड डाउन कर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है और ये कॉमन एक्सेलरेशन से आएगा। तो एक्सेलरेशन ए हम मांगते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसका एक इंडिविजुअल डायग्राम ड्रॉ करते हैं और फिर हम आपको इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करके बताते हैं कि क्या एक्सेलरेशन की वैल्यू होने वाली है। मान लीजिए ये प्लेन है, प्लेन पे एक मास m1 है। नॉर्मल फोर्स जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, तो हम इसको n1 लिख लेते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा m1g। इस m1g का कंपोनेंट एक्ट करेगा इस लाइन पे, ये भी एंगल अपना थीटा बनेगा। तो ये हो जाएगा m1g cos थीटा। इसका एक और कंपोनेंट बनेगा जो बनेगा m1g साइन थीटा। और ये ए एक्सेलरेशन से जब नीचे की तरफ आएगा तो ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, मान लें कि इसको हम F1 कोड कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है उस फोर्स का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, इस तरफ। ठीक है, अब हम ये जो हम डायग्राम बनाए हैं ये हम m1 मास के लिए ड्रॉ करे हैं। अब हम एक और काम करते हैं, m2 मास के लिए भी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो फिर से सेम कंडीशंस, मान लीजिए कि नॉर्मल फोर्स n2 लगा, ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक्ट करेंगे m2g, इसका कंपोनेंट एक्ट करेगा m2g cos थीटा। ये लगेगा m2g साइन थीटा। फ्रिक्शन का डायरेक्शन स्टिल इधर ही होगा अपना। मान लीजिए हम इसको F2 से कोड कर लेते हैं और ये जो कांटेक्ट फोर्स काम कर रहा है वो उसका डायरेक्शन इस तरफ होगा और ये भी ब्लॉक जो है वो मूव कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ। जब ये दोनों कंडीशंस हम लोगों ने लिख दिया तो अब हमें क्या करना है कि इक्वेशंस राइट डाउन करना है। तो यदि हम इसको सिस्टम मान के भी काम करते तो बन जाता, बट हम एक बार इंडिविजुअल फिगर ड्रॉ कर दिए क्योंकि आपके समझने के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप कैसे कैसे फोर्सेस के साथ काम कर रहे हैं और बिहेवियर ऑफ फोर्सेस कैसा कैसा है। अब जैसे ही आप इस क्वेश्चंस में ये चीज़ें कर ले तो आप इक्वेशंस राइट डाउन कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन यदि आप लिखोगे तो आप लिखोगे m1g साइन थीटा प्लस t
माइनस म्यू m1 z cos थीटा इक्वल टू m1a। जब सेकेंड इक्वेशन राइट डाउन करोगे तो लिखोगे m2 z साइन थीटा माइनस टी, इसमें माइनस टी हो जाएगा माइनस म्यू m2 z cos थीटा इक्वल टू m2a। आप अभी कंफ्यूज मत करिए क्योंकि फ्रिक्शन बराबर क्या होता है, म्यू इंटू एन होता है, और यहाँ पे n1 बराबर m1g cos थीटा है और n2 बराबर m2g cos थीटा है, तो हम लोगों ने डायरेक्टली डेबिट कर दिया है यहाँ पे। अब ये पता चल गया कि t से t कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, m1 z साइन थीटा प्लस m2 z साइन थीटा माइनस म्यू m1 z cos थीटा माइनस म्यू m2 z cos थीटा इक्वल टू m1 प्लस m2 a। अब इस क्वेश्चंस में आप देखोगे कि कुछ ना कुछ तो कॉमन वाला टर्म्स आ रहा है आपके पास, तो आज उस कॉमन टर्म पे कंसंट्रेट करो। तो यहाँ पे z साइन थीटा m1 प्लस m2 सर्टेन, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू z cos थीटा m1 प्लस m2, इधर क्या बचेगा, m1 प्लस m2 और a। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें ऐसा लिखेंगे इस इक्वेशन को कि z साइन थीटा माइनस म्यू z cos थीटा, इसको हम ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, इधर हो जाएगा m1 प्लस m2, सिंपल कैलकुलेशन है, m1 प्लस m2 a, ये और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन जो सिस्टम का निकला है वो निकला है z साइन थीटा माइनस म्यू z cos थीटा। अब इस फोर्स की वैल्यू चाहिए मुझे जो रॉड एग्जर्ट कर रहा है किसी इंडिविजुअल ब्लॉक पे। तो आप किसी भी इक्वेशंस को चूज कर ली, मान लीजिए कि हम फर्स्ट इक्वेशन चूज करते हैं, तो m1z साइन थीटा प्लस t माइनस म्यू m1 z cos थीटा इक्वल टू m1, और a की वैल्यू हम यहाँ पे डेबिट कर देते हैं, g साइन थीटा माइनस म्यू z cos थीटा। अब हम इक्वेशन ही राइट डाउन करना है, तो m1z साइन थीटा प्लस t माइनस म्यू m1 z cos थीटा इक्वल टू m1 z साइन थीटा माइनस म्यू m1 z cos थीटा। जब आप इक्वेशंस को सेलेक्ट करोगे, सारे चीज़ें को सेलेक्ट करोगे, तो आपकी टेंशन की वैल्यू जो हो जाएगी वो ज़ीरो हो जाएगी, तो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी ज़ीरो। एक तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे डिज़ाइन कर सकते थे, दूसरा ये भी काम कर सकते थे कि इसको पूरे सिस्टम की तरह ट्रीट कर सकते थे, जैसे ऐसे भी सोच सकते थे, जैसे ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है, तो ये ब्लॉक है और ये ब्लॉक है, ठीक है, ठीक है, ये मान लीजिए कि इंक्लाइन प्लेन पे है, तो इसको हम एज ए सिस्टम ट्रीट कर लें, इसको पूरे को हम सिस्टम ट्रीट कर लें, तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे दो बातें होंगी, m1 प्लस m2 z साइन थीटा। अभी फ्रिक्शन यहाँ भी लगेगा और यहाँ भी लगेगा, तो पूरा सिस्टम ट्रीट किए हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, म्यू
m1 प्लस m2 z cos थीटा। ठीक है, अब और क्योंकि आप ये तो कर ही सकते हो कि यहाँ पे भी नॉर्मल फोर्सेस लगा, यहाँ पे भी अपना नॉर्मल फोर्सेस लगा, बट हम सारे को सिस्टम मान करके बना दे रहे हैं और ये एंगल स्टिल भी अभी भी थीटा है। तो हम डायरेक्टली राइट डाउन करें तो क्या लिखेंगे, m1 प्लस m2 g साइन थीटा माइनस म्यू m1 प्लस m2 z cos थीटा इक्वल टू m1 प्लस m2 a। तो ये वाली जो इक्वेशन है आप देखो तो ये इक्वेशंस आपको कहीं पे दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सेम इक्वेशन आ गया है। तो ये ब्रेक करके बनाया गया है, सिस्टम मान करके आप बनाओ तो ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पे आप चाहो तो n1 लिख सकते हो, यहाँ पे चाहो तो n2 लिख सकते हो, यहाँ पे फ्रिक्शन लिख सकते हो F1, यहाँ पे फ्रिक्शन लिख सकते हो F2। आप जैसे डिज़ाइन करना चाहते हो कर लो, बट टेंशन की वैल्यू क्या आने वाली है, 0 आ रही। टेंशन के लिए आपको किसी एक ब्लॉक का इंडिविजुअल डायग्राम्स ड्रॉ करना पड़ेगा जो हम यहाँ पे ड्रॉ किए, और उस इक्वेशंस में फिर वैल्यू डाइवर्ट कर दो एक्सेलरेशन की तो आपको टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। तो क्वेश्चन का डिज़ाइन जो है बहुत सिंपल है, आप एक बार काम करके देखिए, आपको शायद अच्छा मज़ा आएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत सारे किताबों में मिल जाएगा। तो आज के लिए थैंक यू।